नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर। एलटी ग्रेड एग्जाम की कट ऑफ की घोषणा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो में डिटेल में बात की जाएगी एलटी ग्रेड की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के साथ साथ अगर बात की जाए कट ऑफ के अलावा सब्जेक्ट की कट ऑफ को लेकर, साथ ही साथ जीके जीएस की कट ऑफ के बारे में। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने एलटी ग्रेड में आवेदन किया होगा। आवेदन करने के बाद से अब कट ऑफ को लेकर निश्चित तौर पे परेशान होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे इसको लेकर कमेंट भी किया था कि सर पहले तो एक चीज़ हमें बता दी जाए कि जो एलटी ग्रेड के अंदर कट ऑफ बन रही है उसमें जीके जीएस का जो पार्ट है और जो मेन सब्जेक्ट का पार्ट है उसका इसमें कट ऑफ में क्या रोल रहेगा और किस तरीके से उनको फॉलो किया जाएगा। तो इसी को लेकर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आएंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। देखो, एलटी ग्रेड के लिए आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और सीटों की संख्या मात्र 7,000 है। तो ऐसी कंडीशन में आप सभी के लिए एक स्पेशल जानकारी भी है। कट ऑफ पे जाने से पहले मैं उसको दिखा देता हूँ कि वो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एलटी ग्रेड में जीके जीएस के लिए स्पेशल कोर्स लेना चाह रहे थे तो आप सभी के लिए जीके जीएस में 199 में मिल रहा है ये कोर्स। इसका प्राइस है 399, लेकिन 50% ऑफ के साथ आपको मिलेगा 199 में। और ये 199 जो न्यू प्राइस है थोड़े दिनों के लिए ही है। इसमें आपको 40,000 वन लाइनर, 6 मंथ का करंट अफेयर, इसके अलावा डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। करना कुछ नहीं है, 7986240141 पर आपको व्हाट्सएप करना है और उसके बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बेहद दिलचस्प होगा आप सभी के लिए अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं। ये सभी जो नोट्स आपको मिलेंगे वो हिंदी में ही रहेंगे, ठीक है, इंग्लिश में नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थी पूछते हैं, मैंने इसलिए बता दिया है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। देखो, ये तो आपको पता है कि आपका जो प्री होने वाला है उसमें आपके दो पार्ट है। एक है आपका जीके जीएस, एक है आपका सब्जेक्ट वाला। अब बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, किसी की प्रिपरेशन हुई होती है जीके जीएस की, किसी की प्रिपरेशन हुई होती है सब्जेक्ट की। तो छात्र यहाँ परेशान होते हैं कि सर मेरी प्रिपरेशन तो जीके जीएस की हुई नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं सब्जेक्ट पर ही पूरी पकड़ बना लूँ तो क्या मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा? पहला। दूसरा, अगर हमारी जीके जीएस पे अच्छी पकड़ हो गई है, थोड़ी सी मेहनत अगर हमने सब्जेक्ट पे की है, तो क्या हमारा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा? दोनों तरीके से आप देखें, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों की किसी एक चीज़ पे तो अपनी पकड़ होती ही है ना। अब जो पुराने एलटी ग्रेड के छात्र होंगे, टीजीटी पीजीटी के होंगे, उनकी पकड़ अपने सब्जेक्ट पे होगी, लेकिन जीके जीएस वो अब पढ़ रहे होंगे, है ना, क्योंकि वो पहले एग्जाम में बैठ चुके हैं और चीज़ों को जानते हैं। और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें होंगी, तो उनको दोनों ही पढ़ना है, सब्जेक्ट भी और जीके जीएस भी। तो बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो जीके जीएस का पार्ट है, सब्जेक्ट का पार्ट है, दोनों सेम है। दोनों के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी आप किसी एग्ज़ाम के लिए करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी एक चीज़ को छोड़ देना है, ठीक है? लेकिन आपको एक चीज़ और फ़ोकस करनी है कि जहाँ पे आपकी अच्छे नंबर आने की संभावना है, उस पर तो आप फ़ोकस करें ही करें। साथ ही जिस पे थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको मैं बताऊँ, उस पे थोड़ा समय आप ज़्यादा दे सकते हैं, अगर समय है तो। क्योंकि किसी का एग्ज़ाम जनवरी में है और जिनके पास समय नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो बस वही करें जो उनके सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट में पकड़ है, तो उस पर फोकस करें। जीके जीएस पे तो उस पर भी करें, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम को सपोर्ट करेगा। क्योंकि जो कट ऑफ यहाँ पे जारी किया गया है ना, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप सभी को एक नोटिस देखने के लिए मिलेगा, ये आपका नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया था। अब इसमें मज़े की बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग हो रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग होने से लोगों के वैसे ही कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, है ना, पसीने। तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग कितने की है? 1/3 की है, यानी कि 3 गलत होने पे एक सही काट लिया जाएगा, ठीक है। हमारा काटा ही जा रहा है, ये भी काट लेंगे। चलिए, आगे लिखा हुआ है कि अगर यदि उम्मीदवार प्रश्न हल नहीं करेगा तो उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा, उस प्रश्न का कोई दंड भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप छोड़ दोगे तो आपको वो छोड़ देंगे। चलिए, नीचे एक काम की बात और लिखी हुई है जो सबसे महत्वपूर्ण है कट ऑफ को लेकर।
अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में तो यहाँ पे आप देखो, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ये दोनों के लिए है, ठीक है। अभी प्रारंभिक होने वाली है तो 35% से कम अंक प्राप्त करने करने पर अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% मार्क्स रखे गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, देखो ये लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए न्यूनतम कट ऑफ को लेकर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी, इन दोनों के लिए कितना कट ऑफ रखा गया है, इसको आप कट ऑफ कह सकते हैं, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड कह सकते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कह सकते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स कह सकते हैं। जो जो आपको समझना है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपकी तय करेगा कि आपको क्या होगा। 35% होगा किन के लिए, एससी एसटी के लिए। बाकियों के लिए ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी और जनरल, ठीक है, इनके लिए जो रहेगा वो आपका 40% रहेगा, ठीक है। 40% कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। अब ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए 40% देखने के लिए मिलेगा, और अगर 40% नहीं लाते हैं तो बाहर हो जाएंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे आकर के कमेंट करेंगे, सर ऐसा क्या बोल रहे हैं आप, 35-40% तो कोई भी ले आएगा। नहीं ला पाए थे बाबा, पिछली बार आपकी वैकेंसी आई थी 10,767 पदों पर, 5,000 प्लस पद खाली चले गए थे, क्योंकि वो 35 और 40% मार्क्स ही लेकर के नहीं आ पाए थे। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ रहता है, बहुत ज़्यादा टफ जीके जीएस आता है, उसको क्रैक करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने अपने कोर्स में 40,000 से ज़्यादा क्वेश्चन भी रखे थे, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो भी टफ रहते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में पद खाली गए थे। खाली जाने का सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की अच्छे से तैयारी ना होना, और इस बार भी मुझे पता है कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि 13 लाख ने आवेदन किया है। एक बार प्री परीक्षा होने तो दो, फिर आपको पता चलेगा रिजल्ट क्या रहने वाला है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, नेगेटिव मार्किंग तुक्के लगाने वालों को। तो तुक्के तो चलेंगे नहीं ना, और हमें पता है कि कुछ लोग तुक्के जरूर लगाएंगे, है ना। बिना तुक्के के काम बनेगा नहीं कुछ लोगों का, क्योंकि आदत होती है हमें कि भाई क्या पता हम 4 सही करें, अगर मान लो 2 सही हो भी गए तो भी हमारा सिनेरियो सही आ जाएगा। तो अब ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम ऐसे सोच करके चलेंगे तो फिर निश्चित तौर पे आपको नुकसान देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपके सामने है, क्योंकि एलटी ग्रेड के अंदर 35 और 40 से पहले आपको यही क्वालिफाई करना है, आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं। प्री के लिए सिर्फ आपको इतने नंबर पे कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने की कोशिश करनी है, अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी की है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर जीके जीएस और सब्जेक्ट में अलग अलग होगा? नहीं होगा, जीके जीएस सब्जेक्ट में अलग अलग। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, जीएस के, और 70 रहेंगे आपके इसके। इनमें से ही आपको 35% या 40% लेकर के आना है, ठीक है, अलग से नहीं लाना है। यानी कि टोटल 100 में से ही आपको या तो 35 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सही हो, और या आपको 40 प्लस लेकर के आना, परसेंट की बात की जा रही है। तो ये आपको समझना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जीके जीएस की प्रिपरेशन करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोर्स ले लें, बाकी का एग्ज़ाम होने के बाद जो कट ऑफ आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा।